तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त हर देशवासी की नजर दिल्ली के प्रगति मैदान पर 5G सर्विस का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 5G सर्विस का मतलब क्या होगा हर स्मार्टफोन यूजर के लिए, इसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 5G सेवाओं की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और उसके साथ ही 5G सर्विसेज की शुरुआत देश में हो जाएगी। चरणबद्ध तरीके से 5G सेवाओं की जो विस्तार है वो होगा पूरे देश में। शुरुआती तौर पर देश के 13 अलग अलग शहरों में 5G की सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन मोबाइल जो कॉन्क्लेव होता है, सम्मेलन होता है, उसमें यहाँ पर बिताया है। तमाम स्टॉल्स का दौरा किया है। अलग अलग जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की है, बात की है, समझा कि देश कितना तैयार है आने वाले वक्त में डिजिटल क्रांति के लिए, टेलीकॉम क्रांति के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मनोज गैरोला सर, जो बात मुकेश अंबानी ने कही अपने भाषण में, एक विजन वहां पर दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए हेल्थ सेक्टर के लिए, रिमोट और रूरल इंडिया के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है 5G, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, देखिए मुकेश अंबानी जी ने जो कहा वो ये है कि 5G का एक एस्पेक्ट कनेक्टिविटी तो है ही, कनेक्टिविटी तो इससे इम्प्रूव होगी ही, लेकिन 5G एक बेस तैयार करता है एक नई सूचना क्रांति का। मतलब जो भी डेवलपमेंट होंगे, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेटावर्स हो या रोबोट्स हो, वो जो ये जितने सेक्टर हैं, इस सेक्टर की जो नई जो क्रांति है इन सारे के सारे सेक्टर्स में, नए जो डेवलपमेंट है उसका बेस 5G होगा। 5G आने के बाद लोगों का जो एक्सपीरियंस है इन सब ये सेक्टर में इस तरीके के डेवलपमेंट होंगे कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही अलग होगा। अश्विनी वैष्णव ने भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि देखिए जो प्रधानमंत्री का अंत्योदय का सपना है उसको पूरा कर रहे हैं। 35,000 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन तो सिर्फ अंत्योदय के लिए है, यानी दूर दराज के कस्बों तक इंटरनेट का एक्सपेंशन हो सके। कितना जरूरी है सर? देखिए 5G का जो आज लॉन्च हो रहा है उसमें मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा रोल है। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, इससे पहले जो वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार में में जो पॉलिसी इस तरीके से उन्होंने चेंज करी थी ताकि एक जो आम आदमी है, एक आम आदमी को उसका फ़ायदा पहुँचे। मेरे को लगता है कि कुछ इसी तरीके की जो बात है वो मोदी सरकार ने अभी की है। इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में फाइनेंशियल थी जी। तो लोगों के जो इंडस्ट्रीज थी उनके पास पैसा नहीं था। तो सरकार ने जब स्पेक्ट्रम एलोकेट किया ऑक्शन के थ्रू, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन सभी के लिए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इस तरीके से रखी कि ये जो कंपनियां हैं इनको को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ा अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन कंपनीज के पास पर्याप्त पैसा है ताकि वो अपनी सर्विस में को एक्सपेंड कर सकें। और जहाँ की लगता है कि जिन रिमोट एरिया में ये कंपनियां अभी जा नहीं पाएंगी, तो उसके सहयोग के लिए 35,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। मुकेश अंबानी का ये कहना, सबका डिजिटल साथ, सबका डिजिटल विकास, आने वाले भारत की यही तस्वीर होने जा रही है। नारा बदल जाएगा आने वाले वक्त। हाँ जी, देखिए 5G और डिजिटल से क्या होता है कि जो गरीब और अमीर के बीच जो फासला होता है वो फासला काफ़ी ज़्यादा कम होता है। आज आप देखिएगा कि एक जो फाइनेंशियल सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, शहर में जिस लेवल की है वही फाइनेंशियल सर्विसेज आज की डेट में गाँव में। सर माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। तस्वीर हम दिखाते हैं जरा प्रगति मैदान की, ये सीधी तस्वीर है और 5G सर्विसेज की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कर रहे हैं। Is rapidly marching ahead on the path of unprecedented development. Technology has contributed significantly to India's growth story. Digital India has been an enabler in transforming sectors, bringing positive change in the lives of people, providing government services to the last person and empowering the unempowered. India's mighty IT sector is for global good. India's strength lies in developing low-cost, innovative, inclusive and sustainable solutions that further ease of living for people. As India is taking new resolutions in this Amrit Kaal of independence, it is a beginning of a new chapter in this decade of India. Today,
we herald a new era of technology, innovation, and growth, led by the vision that strives to create a difference in the lives of every citizen of the country. एक नया विश्व तैयार हो रहा है, भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। 5G, a vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is a technology mission. The advent of 5G technologies will be a game changer for the economic and social development of the country. This will revolutionize various building blocks of the nation, including education, agriculture, healthcare, manufacturing and logistics, and add strength to the nation's resolve of building a developed India. The India Mobile Congress, a global platform working towards the vision of creating a new digital universe, promises to be the largest congregation of the industry, intelligentsia, and the end consumer. Spread over an area of 26,000 square meters, the event will be a host to over 5,000 CXOs from various companies. There would be over 230 exhibitors, and over 100 startups would showcase their tech prowess. The multiple parallel conferences would be attended by over 196 global speakers. An estimated 70,000 visitors would attend this 4-day event, making it one of the most prolific events in its genre. The India Mobile Congress 2022, a global platform for a global vision. And now, ladies and gentlemen, a world of unlimited possibilities and opportunities is just about to begin. Ladies and gentlemen, we have been all eagerly waiting for this moment जब देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G की एक विशेष सौगात मिलने जा रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वे रिमोट का बटन दबाकर 5G सर्विसेज का लोकार्पण करें। सभी की तालियों के बीच में यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। India today, ladies and gentlemen, getting this gift of 5G at the hands of Honorable Prime Minister. And from today onwards, the service providers are going to be rolling out the 5G services in different parts of the country, and we're expecting that by the end of 2024, almost 75% of the citizens of this country are going to be able to avail the 5G services. और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5G सर्विसेज के लोकार्पण के बाद अब देखते हैं कि किस तरह से 5G सर्विसेज के आने के बाद ज़मीनी स्तर पर काफ़ी परिवर्तन। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है, लॉन्चिंग हो चुकी है 5G सर्विस की। देशवासियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। 5G सर्विस की शुरुआत अब से कुछ सेकंड पहले प्रधानमंत्री ने की है, यानी 5G सर्विसेज अब लॉन्च हो चुकी हैं हमारे देश में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत देश के 13 शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। टेलीकॉम सेक्टर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन। 5G सर्विसेज का मतलब सिर्फ आपके स्मार्टफोन पर तेज रफ्तार नहीं है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था से लेकर अलग अलग सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव के लिहाज से 5G का होना बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। इस वक्त नक्शे में आप अपने शहर को देख सकते हैं, 13 शहर हैं जहां पर 5G सर्विस की शुरुआती तौर पर होगी। हालांकि अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज ने बाकायदा अपना रोड प्लान बता दिया है कब तक वो अलग अलग शहरों में 5G सर्विसेज को देंगे। अब मनोज गरोला सर, 5G सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है। हम चुनौती की बात कर रहे थे, मुकेश अंबानी के भाषण की बात कर रहे थे, अश्विनी वैष्णव ने बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आगे का रोड प्लान किस तरीके का आपको नजर आता है, विजन किस तरीके का नजर आता है? देखिए पहले जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, सबसे बड़ा चैलेंज तो था कि इसका नेटवर्क का रोल आउट पूरे देश में एक बहुत बड़ा, मतलब इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
दूसरा जो है कि एक अगर रोल आउट हो भी जाता है तो मैक्सिमम लोगों के पास ये हैंडसेट नहीं है, और आज की डेट में क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं आती है तो हैंडसेट का कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होता है। वैसे ही भले ही मार्केट में आज 10-12 हज़ार रुपये के फ़ोन हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के जो कि 5G इनेबल्ड हैं, लेकिन तो भी जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जिस प्राइस में 4G मिलता है उसी प्राइस में आपको 5G मिले, तो मेरे को लगता है कि वो भी एक चैलेंज होगा। उसको आने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। आने से में वक्त लगेगा, मेरा मतलब ये है कि वो प्राइस कम होने में जहाँ की फ़ीचर्स अच्छे हों। दूसरी चीज़ ये है कि एक हेजिटेशन ज़रूर होगा जिसके पास नया फ़ोन है कि वो 4G फ़ोन से अपना 5G फ़ोन में शिफ्ट करे। तीसरी चीज़, जहाँ एग्जिस्टिंग सर्विसेज चल रही हैं, ये तो कहना बिल्कुल ठीक है कि एग्जिस्टिंग जो सिम कार्ड हैं 4G वाले, वही 4G वाले सिम कार्ड 5G में चलेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में या कुछ ऑपरेटर्स के पास जहाँ की स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क है, वो लोग रिकमेंड करते हैं कि अच्छी सर्विस के लिए आप अपने सिम कार्ड को चेंज कीजिए। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक चैलेंज, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन ये भी एक ठीक है, ये प्रोसेस भी है एक जो कि दिक्कत करना जरूर होगी। पड़ेगा।